क्षेत्रीय ग्राम फलौदा स्थित शिव मंदिर प्रांगण में गोरखपुर हाईवे भूमि अधिग्रहण के संबंध में किसानों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बड़ी संख्या में किसान उपस्थित हुए और भूमि अधिग्रहण से जुड़े विभिन्न मुद्दों को विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में किसानों ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया, उचित मुआवजा, किसानों के अधिकारों और अन्य संबंधित विषयों पर अपने विचार रखे। उपस्थित किसानों ने एकजुट होकर अपने हितों की रक्षा के लिए संगठित रहने का संकल्प लिया और प्रशासन के किसानों की समस्याओं का न्याय संगत समाधान करने की मांग की है। बैठक में शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें सभी किसानों ने एकजुटता का परिचय देते हुए भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श किया। जी, अपना परिचय दें और आज किस तरह का जो यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ उसके बारे में बताएं। भाई साहब, मेरा नाम विचित्र त्यागी है, गांव कुतुबपुर है। और ये जो गोरखपुर एक्सप्रेस वे निकल रहा है, इस एक्सप्रेस वे के विरोध में हमारे जितने भी गांव आ रहे इस ब्लॉक के, उन सब की आज यहाँ बैठक हुई। इससे पहले गांव कुतुबपुर में हुई थी। और जब तक ये हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा, तब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानने की। हमारा विरोध ये है, हमारी मांग ये है कि हम अपनी जमीन गोरखपुर एक्सप्रेस वे जो निकल रहा है इसमें बिल्कुल भी नहीं देना चाहते। हमारी जीविका का यही साधन है। थोड़ी हमारे पास भूमि है, यही अगर गोरखपुर एक्सप्रेस वे में चली जाएगी तो हमारे बच्चों का पालन पोषण कहाँ से होगा और कैसे हम अपनी जीविका चलाएंगे। हम अपनी जमीन का बिल्कुल नहीं देने के, और इसके लिए हमारा जबरदस्त विरोध है। और जब तक सरकार पीछे नहीं हटने की, हम अपनी मांगों से और अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटने के, हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। क्या अधिकारियों से आपकी इस तरह कोई वार्ता चल रही है? अधिकारियों से पहले भी वार्ता हुई, लेकिन अभी कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं मिला। जी, अपना परिचय दें। सुभाष त्यागी, गांव फलौदा। किस तरह का जो है ये कार्यक्रम किया गया है, क्या क्या मांगे हैं, क्या सरकार चाहती है? हमारा जो एक्सप्रेस वे निकल रहा है, गोरखपुर एक्सप्रेस वे, उपजाऊ जमीन है हमारी करने खाने की है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसमें काम करते हैं। हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य है। यदि जमीन नहीं रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। सरकार ने कोई रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की है। ये जो हमारे पास एकमात्र विकल्प है जमीन का, यदि ये भी नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। ये हमारे पास सामने बड़ी कठिनाई का विषय है। बड़ी विपत्ति हमारे पास आ गई। हम नहीं चाहते ये सड़क यहाँ से निकले, या फिर यदि निकलती है तो हमें इसके बदले जमीन के बदले जमीन चाहिएगी और बच्चों को नौकरी चाहिएगी, क्योंकि रोजगार सुनिश्चित करे सरकार। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि सरकार इस प्रकार से हमारी जमीन को एक्वायर करती है तो कम से कम उसके कोई विकल्प तो खोले, कोई रास्ता तो खोले, हमें निश्चित तो करे, जिससे हम आश्वस्त हो जाएं कि जमीन हमारी जा रही है तो हमारा भविष्य सिक्योर है, हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर है। आज मेरे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये जमीन ही है जिसके माध्यम से, जिससे मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। यही वही जमीन है जिसने कोरोना काल में हमारी रक्षा की, इस पूरे राष्ट्र की रक्षा करी। आज ये जमीन किसानों के पास नहीं रहेगी तो राष्ट्र के सामने एक बड़ी चिंता भविष्य में भी आ सकती है। आप कैसे नकार सकते हो कि ऐसी विपत्तियां आगे नहीं आएंगी। क्या जमीन जो हमारी माता है, जिससे हमारा जीवन चलता है, और यदि जमीन ही हमारे पास नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे। इसलिए हम चिंता कर रहे हैं, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं कि ये जमीन बच जाए। ये जो हमारी माँ है, इससे हमारी जीविका चलती है, ये जमीन ना जाए। तुम्हारी बनियारी आईडी। जी, क्या नाम है आपका और किस तरह का जो है ये कार्यक्रम? प्रवेश त्यागी, गांव फलौदा है। आज जो हम इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ हैं, और ये सरकार जो गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे जो यहाँ से गुजर रहा है क्षेत्र में सर, वो हमारी जो जमीन है उसमें जमीन जा रही है उसमें। और ये कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वीया। मेरी जो हमारी भूमि है वो हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम जो है उससे ही अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं, हजारों साल हो गए, और आज ये भूमि हमारे से जाने वाली है। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होगा, हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारी संततियां हैं, उनका क्या होगा। हमारे इस दिमाग में ये अब सोचने का विषय है। सरकार हमारी ये भूमि ले रही है, और अगर ये भूमि हमारी सरकार लेती है तो हम ये मिटेंगे नहीं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम प्रत्येक क्षेत्र में आंदोलन करेंगे। हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और इस भूमि को जाने नहीं देंगे। और अगर ये बहुत ही आवश्यक है, मान लिया राष्ट्र के लिए जरूरी है भाई, ये NHAI द्वारा जो सड़क है, तो इसका मुआवजा इतना होना चाहिए कि हमारी पीढ़ियां सुरक्षित हों।
मुआवजा यहाँ इतना कम है, इतना कम सर्किल रेट है कि उससे कुछ नहीं होने वाला, वो बाजार रेट से बहुत कम है। ये बढ़ाया जाओ, बहुत ज्यादा बढ़ाया जाओ, बहुत कम है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो। जैसे भूमि से सुरक्षित थी, ऐसे ही सभी सुरक्षित रहें, और हमारे जो परिवार में चूंकि कहीं कहीं विभाजन हो गए हैं, उनको नौकरी मिले, क्योंकि उनकी जमीन जा रही है, उनका सारा सब कुछ जा रहा है, तो उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए। मेरा नाम सुशील कुमार त्यागी, गांव कुड़ोदा। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो मेरे भाइयों ने कहा ये बात सही है कि हमारी जो भूमि है, हमारी पैतृक जमीन है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप और को दी, बाप और ने हमें दी, हम अपने बच्चों को देंगे। तो ये परंपरा पहले से ही चलती आ रही, पता नहीं कब से चलती आ रही। और जब हमारी जमीन किसी पर 10 बीघे, किसी पर 15 बीघे, इतनी जमीन भी नहीं रह रही, जमीन रबड़नी है तो बढ़ जा भाई, कुछ आयु में पहले चली गई, कुछ काम में चली गई, तो जमीन घटती ही जा रही। और इस घटी हुई में भी जब हमारे बच्चों के हाथ में तो जमीन चली जाएगी तो हम करेंगे क्या? ये हमारे बच्चे भूखे मरेंगे या नहीं मरेंगे? तो भाई अगर हम तो आंदोलन भी करेंगे, आत्मदाह भी करेंगे, हम हर चीज के लिए तैयार बैठे, हम अपनी जमीन नहीं देंगे भाई। और हमारे बस का तो है नहीं, सरकार से हम भिड़ तो सकते नहीं, लड़ तो मार नहीं सकते, लेकिन हम पूरा काम करेंगे, जितना भी हम अपनी जमीन बचाने का काम करेंगे। ठीक है जी।